हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले, आप लोगों को बहुत सारे डाउट हैं। एक तो हाइट को लेके, एक तो चेस्ट को लेके, दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेके। ये 3-4 डाउट आप लोगों के हैं। और रनिंग की तैयारी कैसे करें, आपको 25 मिनट दिए जाते हैं जो रनिंग के लिए, लगभग आपको 23 मिनट में कैसे आप पास करें ये रनिंग। सारे टिप्स आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर बेल आइकन नहीं दबाया तो उसको भी दबा लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन आता है हर चीज की जानकारी आप लोगों को पहले मैं अपने माध्यम से देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और आप लोगों के जितने भी डाउट हैं सभी डाउट आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, आपका भाई आपके साथ है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा हर चीज आपको इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में पहला टॉपिक है हमारा कि सर रनिंग की तैयारी कैसे करें। सबसे ज्यादा समस्या आ रही है रनिंग की। ठीक है, जो लोग दौड़ने जा रहे हैं या फिर जो लोग अभी तक नहीं दौड़ने गए, उनके लिए ये बहुत सारे क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सर 5 किलोमीटर की रनिंग हम दौड़ने तो जाते हैं, लेकिन जैसे ग्राउंड में पहुंचते हैं उसके बाद हमसे 5 किलोमीटर की दौड़ नहीं होती है। भाई ये आपके साथ नहीं है, सबके साथ, ये मेरे के साथ, सभी के साथ ये चीजें होती। हम अपना दिमाग में बैठा के चलते हैं कि आज 5 किलोमीटर रनिंग दौड़ेंगे, लेकिन ग्राउंड में पहुंचने के बाद मुश्किल से हमसे 3 से 4 चक्कर लगते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं है। भले आप कितना भी खाते पीते हो, कितने भी तंदुरुस्त हो, हिम्मत सब हार जाते हैं। कोई हिम्मत हार जाता है कहां से, किसी के पेट में दर्द होने लगता है, किसी के पैरों में दर्द होने लगता है। ये प्रक्रिया हमारे साथ भी हुई है, तभी मैं इस बात की नॉलेज आप लोगों को मैं दे सकता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ वो मैं आपको, क्योंकि मैं सब सुबह उठ के रनिंग करने जाया करता था ना, तो मुझे ये लगता था कि आज मैं 5 किलोमीटर से ज्यादा भी मार सकता हूँ। लेकिन ग्राउंड में पहुंचते चौथा चक्कर लगने के बाद 5वां चक्कर हिम्मत ही नहीं होती थी, पैर कहते थे रुक जाओ, दिमाग कहता था और थोड़ा सा दौड़ लो। लेकिन कितने, 4 के बाद 5 कर दोगे, 6 कर दोगे, 7 कर दोगे, 12 चक्कर होना बड़ा मुश्किल पड़ जाता था। चलो मान लो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन, ऐसे कब तक चलता रहेगा। और आप लोगों के बहुत सारे डाउट ये हैं कि सर रनिंग ग्राउंड में करें या फिर रोड पे करें। तो देखो, अगर आपके यहाँ ग्राउंड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राउंड नहीं है तो भाई रोड पे तो करनी पड़ेगी अपनी तैयारी। आप बाइक से डिस्टेंस नाप लीजिए कि कितनी डिस्टेंस है और कितने मिनट हमें लग रहे हैं। 1-2 मिनट कोई बात नहीं। अगर पहले दिन आपकी या दूसरे दिन या 5वें दिन तक अगर आपकी 30 मिनट में भी 5 किलोमीटर की रनिंग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आप 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो ना, तो 100% के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी 23-24 मिनट में, ग्राउंड में जाएंगे तब। अगर आप शुरू में 5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, भले ही कितने भी मिनट लगा रहे हो, 25 से 30 मिनट लगा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। लेकिन अगर पहले ही दिन, अगर दूसरे दिन अगर आपने 2-4 चक्कर भी लगाया, कोई दिक्कत नहीं भाई। 2-4 दिन तो ऐसे ही चलता रहता है। पैर हिम्मत हारेंगे, 2 दिन तक रनिंग करेंगे, तीसरे दिन पैर कहेंगे मत दौड़ने जाओ। 100% ये बात है। और सुबह उठते हिम्मत नहीं होती, और हिम्मत इसलिए और नहीं हो रही क्योंकि नंबर अगर आपके पास थोड़े झोलम झोल हैं तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही कि रनिंग करने जाए। जिसके हाईफाई नंबर है उसके अंदर मोटिवेशन इतना तगड़ा भरा हुआ है कि रनिंग तो करना ही करना है। और जिसके बेचारे के नंबर कम है तो उसके एक तो हिम्मत हार जाता है, दूसरे कहता है कि रनिंग क्या है यार, रिजल्ट आएगा तब देखा जाए। ये बात हकीकत है। तो महिलाओं के लिए एक बात और कहना चाहूंगा, महिलाओं अगर कम भी नंबर है तो आप दौड़ो। देखो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दौड़ना। ठीक है, क्योंकि आप लोग हिम्मत कितने भी आपके अंदर है, लेकिन फिर भी वहां जाके सबसे ज्यादा महिलाएं बाहर होती है। तो महिलाएं अपना दौड़ते रहे भाई। पुरुषों के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 4-5 दिन में ही अपनी रनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन नहीं होती दोस्त। इतना भी अपने अंदर मोटिवेशन मत भर लेना कि मैं 4-5 दिन में कर सकता हूँ। दिमाग कहता है कर सकता हूँ, जब ग्राउंड में जाओ तब दौड़ने जाओ तो सब हिम्मत हार जाते हैं। बात ये नहीं कह रहा हूँ कि गांव के लोग हैं वो हिम्मत रखते हैं 10-10 किलोमीटर दौड़ने की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो रनिंग पूरी कंप्लीट करने में बहुत समस्याएं आती हैं। तो मेरे साथ मुझे भी समस्या आई, लेकिन मैंने ग्राउंड में जब मेरी रनिंग होती मैंने 22 मिनट कुछ सेकंड में कर ली थी पूरी। ठीक है, और मैं यहाँ पे 23 मिनट में लगभग निकाल रहा था, क्योंकि मैं लखनऊ में आलमबाग में रोड पे रनिंग करता था। ठीक है, तो कुछ दिन रोड पे किया, नहीं समझ में आया, फिर मैंने ग्राउंड देखा। 4 बाग वहाँ पे रनिंग करने जाया करता था डेली। ठीक है, तो वहाँ ग्राउंड से ये अनुभव रहता कि हम कितने चक्कर लगा पा रहे हैं। मोटिवेशन एक अंदर 4 लग गया, कोशिश करते हैं 5वां लग जाए, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं 6ठा लग जाए, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं 8वां लग जाए, 9वां लग जाए। ठीक है, इसी तरीके से 12 कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन अपने साथ एक साथी जरूर रखना। अकेले कभी भी 12 चक्कर नहीं लगा पाओगे, कितना भी अपने अंदर मोटिवेशन भर लेना, क्योंकि एक बार मन कहेगा बस रुक जाओ, हो गई रनिंग, बाद में देखा जाएगा। तो भाई रनिंग की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो पहले 2-4 चक्कर जितने भी हैं आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे ये रनिंग आप लोगों को 12 चक्कर लगा लोगे आसानी से। ठीक है, रोड पे हो तो रोड पे डेली लगभग 2-3 किलोमीटर दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत 5 किलोमीटर से नहीं हो पा रही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दौड़ते रहो, धीरे धीरे दौड़ते रहोगे, पैर मजबूत हो जाएंगे, हिम्मत भी आ जाएगी, कोक में दर्द थोड़ा सा बंद हो जाएगा। रही बात खाने पीने की, क्या चीजें खाएं सुबह की डाइट में, तो मैंने भाई सच बताएं डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। बिना डाइट के कुछ काम नहीं आता, शरीर इतना दम नहीं होता। जब दम होती शरीर में तो दौड़ने में मजा भी आता है। तो डाइट की मैं अगर बात करूं तो केले दूध सुबह जरूर खाओ। ठीक है, केले दूध, उसके साथ आप क्या नाम शाम को
चना और मूंगफली के दाने, हो सके तो चना मूंगफली के दाने, और क्या बोलते हो किशमिश, और जो सोयाबीन के बीज आते हैं ना, सोयाबीन के बीज थोड़े से कड़वे लगते हैं, और मूंग की दाल, जो दाल भिगाते हैं हम लोग ना, ठीक है, वो जरूर भिगा के और सुबह खाया करें। किशमिश डाल दिया करना, उसमें थोड़ा टेस्ट आ जाता है, मीठापन आ जाता है, ठीक है। ये चीज जरूर खाओ सुबह सुबह, भले ही 100 ग्राम 200 ग्राम, जो आपकी इच्छा है, जो आपके ऊपर डिपेंड करता है, उतना खाओ, ठीक है। ये इससे बहुत ताकत आती है शरीर के अंदर। वैसे खाओ तो मालूम नहीं पड़ता कि हमने क्या खाया, लेकिन एनर्जी बहुत मिलती है यहाँ से, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कुछ लोगों के कमेंट है कि सर मेरा चेस्ट कम है, क्योंकि किसी का 77 76, बहुत लोगों का चेस्ट कम है, तो चेस्ट को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना भी सबसे ज्यादा डाउट होगा आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर चेस्ट को फुलाएं कैसे, है ना, सबसे ज्यादा डाउट है। तो वो कैसे आप लोग उसकी तैयारी करें, तो डेली आप सुबह और शाम लगभग 25 से 30 डिप्स मारे, और अपने घर पे आप जैसे कोई ऐसी दीवार होती है इस तरीके से, तो कुन्ने में इस तरीके से अगर डिप्स मारते हैं, उससे चेस्ट का बढ़ता है। कुन्ना मतलब 3 कोने का कोई भी हो, तो उससे थोड़ा सा ज्यादा ऐसे चेस्ट जाता है ना, तो चेस्ट ये चीजें बढ़ती हैं, और डिप्स मारने से चेस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रही बात फुलाने की, तो मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जो 5 सेंटीमीटर अपना चेस्ट ना फुला पाए। ज्यादातर 5 सेंटीमीटर चेस्ट फूल जाता है, लेकिन फुलाने का तरीका होता है, वो भी मैं बताऊंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। 5 सेंटीमीटर चेस्ट आपका फूल जाएगा, बस कुल मिला के आपका क्या नाम 79 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए। तो बहुत से लोग पतले हैं, दुबले हैं, भाई खाते पीते रहो, अगर चेस्ट में बाहर होगे तो कितना दुख होगा, ठीक है। खाने के पीछे हम लोग अगर पुलिस में ना भर्ती हो पाए तो कितना दुख है। एक से एक पतले पुलिस वाले पड़े हैं, उनका भी चेस्ट पूरा है दोस्त, समझ रहे हो। बाकी हमारे साथ ही आप लोग देख ही पा रहे हो, चेस्ट तो कंप्लीट आप लोगों का हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। बट डिप्स सुबह और शाम मारते रहो, ठीक है। खाने पे थोड़ा ध्यान रहो, खाना बहुत जरूरी है, ठीक है। वजन कोई माने नहीं रखता है, देखो वजन मेल का कम से कम नहीं तो 40 से क्रॉस होगा ही होगा, लेकिन 50 किलो से कम कोई नहीं होगा, ठीक है। अगर 50 किलो से कम हुआ तो चेस्ट भी नहीं हो पाएगा दोस्त, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। और आप लोगों के डाउट है कि सर हाइट, तो हाइट देखो 168 सेंटीमीटर सबको चाहिए, 168 सेंटीमीटर। अगर इससे थोड़ी सी भी कम है तो दोस्त थोड़ा सा लटका अटका करो। बाकी खड़े होने का तरीका थोड़ा आप लोगों को एक लास्ट बोर्ड में जब पढ़ाऊंगा तब खड़े होने का तरीका भी बताऊंगा, इससे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, ठीक है। किस तरीके से खड़े होना है वहां पे जब हाइट नपवाने जाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर कम है। बाकी 167 भी है चलेगा, लेकिन ज़्यादातर 168 होना ही चाहिए। वहाँ पे थोड़ी 1 सेंटीमीटर ज़्यादा होती है तभी फिक्स बैठती है, ये बात रियलिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, देखो हाइट को लेकर और चेस्ट को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और दूसरी बात, आप लोगों की महिलाओं के लिए 40 किलो वजन मिनिमम जरूरी है। तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर महिलाएं होंगी 40 किलो वजन की, जो नहीं है तो वो खाते पीते रहो, 40 किलो वजन कर लो। जिसका ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा रनिंग करते रहो, वजन कम कर लो, है ना। ये सारे डाउट आप लोगों के होंगे, ठीक। रही बात डॉक्यूमेंट को लेके कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसमें क्या क्या, उसमें आप लोगों के डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसी के साथ साथ आपकी हाइट और चेस्ट और महिलाओं का वेट, ठीक है। महिलाओं की हाइट भी चेक होगी, वेट भी चेक होगा, पुरुषों का हाइट चेस्ट, ठीक है, ये चीजें वहां पे चेक होंगी। तो सबसे पहले आप लोगों के डॉक्यूमेंट आप देंगे, उसके बाद आपकी हाइट नपेगी, हाइट के साथ साथ आपका चेस्ट नपेगा, उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट सब चेक किए जाएंगे, ठीक है। वहीं पे सत्यापित होगा, मतलब वेरिफिकेशन होगा आपका, ठीक है। आपको सामने बैठाया जाएगा, ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी डीवी में ही, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को कुछ समय दिया जाएगा 8 से 10 दिन रनिंग के बाद, ठीक है। रनिंग वाले दिन सिर्फ रनिंग होगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन आपका चेस्ट नापा जाएगा, हाइट नापी जाएगी और आपके सारे डॉक्यूमेंट नापे जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज की तैयारी आप पूरी करिए, आपका चेस्ट पूरा होना चाहिए, आपकी रनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। चेस्ट और हाइट पे ज्यादातर फोकस रखना है, यहाँ से बाहर हो जाओ, चेस्ट आप पूरा कर लेना, डिप्स जरूर मारना है डेली सुबह शाम, आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया, डॉक्यूमेंट के बारे में सारी एक वीडियो हमने डाल दी, उसमें सब कुछ बता दिया कैसे कैसे डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, ठीक है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड आजकल डॉक्यूमेंट चल रहे हैं, बाकी जो भी प्रक्रिया उसमें सारी दे जाएंगी। मैं आपको जैसे डीबी के लिए कहना आपका कॉल लेटर आएगा, मैं सारी जानकारी आप लोगों को बता दूंगा अपने चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी। थोड़ी बहुत रनिंग आप दोस्त करते रहो अभी से ही, और जिसके कम नंबर है बेचारे वो तो डाउट में होंगे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही होगी दौड़ने का, क्योंकि वो बेचारे डाउट में, इसीलिए एक तो हिम्मत नहीं होती, दूसरे नंबर कम है। मैं समझ सकता हूँ आप लोगों का दर्द दोस्त, लेकिन कोई बात नहीं, जिसके नंबर आसपास है वो दौड़ते रहो, बाकी जिसकी इच्छा है तो वो दौड़े, नहीं दौड़े तो जब रिजल्ट आ जाए तब जरूर दौड़े, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत। रिजल्ट कब आएगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।